न टोक सका हमको कोई भी गम के साथ हम आते हैं। सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज हम आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिन है कि आज हमारे बीच में मिस्टर डबल डायमंड, मिस्टर बीपी मिश्रा जी आए हुए हैं हमारे बीच में। वो अपनी सक्सेस जर्नी को, सक्सेस स्टोरी को शेयर करेंगे और अपने अनुभव भी सारे वो बताएंगे। और मुझे पक्का विश्वास है उनकी सक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बदल के दिखाएंगे, अपनी सक्सेस को लेके दिखाएंगे। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी सक्सेस जर्नी, उन्हीं की जुबानी। और मैं कॉल करना चाहूंगा अभी के हमारे डबल डायमंड लेकिन भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर बुद्ध प्रकाश मिश्रा जी। बहुत वेलकम, स्वागत है। जोरदार तालियां, ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियां हो जाए मिश्रा जी के लिए। वेलकम मिश्रा जी, स्वागत है आपका आज के पैनल पे। आप शुरुआत कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप दो पैनल उससे अटैच है क्या मिश्रा जी? आप दो डिवाइस से अटैच है क्या? आप एक ही से अटैच हो ना, दो की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिखाना पड़ेगा, आप पीपीटी दिखानी, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं दिखाऊंगा। आप कर दो मेरे को, हाँ पीपीटी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो। दो से चल नहीं पाएगा, एक चू चू करता रहेगा, आवाज आती रहती है फालतू की। आपकी आवाज भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है, बहुत ही कम ऐसे वो आ रही है, रेडियो जैसी आवाज आ रही है। अच्छा, आप पहले तो एक डिवाइस को बंद कर दो, एक डिवाइस में जिससे आप कनेक्टेड है ना उसी को रखो। इसमें बीपी मिश्रा जिस पे लिखा है उसको रखो, ये दूसरे वाले को डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, डन। हाँ अभी आप बोलिए, और आप अनम्यूट करो पहले, आपका अनम्यूट नहीं दिख रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा आपका ये। हाँ अभी हो गया, अभी आप बोलिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है अभी, आप बोल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज बढ़िया आ रही है सर? हाँ बिल्कुल एकदम मीठी, फर्स्ट क्लास जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बोलिए सर प्रथम तो आज मैं सर को प्रणाम करता हूं कि सर ने मुझे आज इतने शानदार पैनल पे मौका दिया हुआ है। और ये हिंदुस्तान का सबसे जबरदस्त और सबसे शानदार पैनल है जिसके अंतर्गत डायमंड्स की लाइन लगी हुई है। तो महागुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम कि सर ने मुझे मौका दिया आज इस पैनल में आने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर को। और यहाँ पर आए हुए अपने सभी साथियों को, सारे डायमंड्स और सारे लेजेंड्स को भी मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज है तो आप सबके सामने मुझे ये मौका मिला हुआ है अपनी सक्सेस लाइफ स्टोरी शेयर करने के लिए। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इस पैनल पे मुझे आने का मौका मिला हुआ है। इट्स अ प्लेजर फॉर मी। मेरे लिए आज खुशी की बहुत बड़ी बात है। मैं जरूर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा सा, हाँ आप शेयर करें जी स्लाइड शेयर कर सकते हैं। और अभी आप बात करें, 7:30 बजे तक आपका पूरा समय है। जी जी जी, करीब 1 घंटा, 10-5 मिनट ऊपर नीचे भी ले सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल। स्मार्ट लग रहे हो मिश्रा जी आप आज। जी थैंक यू सर। पीपीटी शेयर नहीं कर पा रहे क्या? पीपीटी आ गई सर कि नहीं? नहीं आ रही, अभी तक तो नहीं आई है। आप ऐसा करो, स्टॉप शेयरिंग करके पहले पीपीटी को ओपन करो। मैं इसको पैनल को मिनिमाइज करके पीपीटी को ओपन करो, फिर शेयरिंग करो, फिर आएगी।
जी 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 जी। और नहीं तो व्हाट्सअप कर सकते तो मेरे को कर दो, मैं शेयर कर दूंगा दोनों में से स्लाइड जो भी। शो कर दिया सर। हाँ स्लाइड शो तो कर दिया, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। आप लैपटॉप से ही ज्वाइन है ना? जी लैपटॉप से। हम्म। तो फिर स्लाइड शेयर क्यों नहीं हो रही? अ, अच्छा उधर नहीं दिख रही सर इस। नहीं दिख रही ना? जी तो फिर स्क्रीन से शेयर ऑप्शन सर फिर से अलाउ करिएगा। हाँ, आपको तो जी अलाउ, आप तो को होस्ट है ना इस पे। अच्छा अच्छा जी 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 आ गई सर। आ गए, अभी आ रही है, आ गया। जी जी सर थैंक यू सर। आ गई स्लाइड, आ गई, बधाई हो। थैंक यू सर। हम्म। ये फुल स्क्रीन में आ गया सर। हाँ बस अभी ये चल जाएंगे, आप दिखाना चाहें तो इसी से हो जाएगा। इसी को आगे पीछे करके देख लो, हो रही है कि नहीं हो रही। नेक्स्ट जी जी आ आगे। जाएगी सर पूरी। हाँ हाँ कर लो, बता दो, इसी से दिखा दो। जी जी थैंक यू सर थैंक यू सर के द्वारा गाइड करने के लिए। मैं सभी लीडर्स का स्वागत करता हूं। वेलकम्स ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम पैनल में और इतने शानदार सेशन में सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं, सभी लोगों का स्वागत है। साथियों कुछ बात करूं इससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी कंपनी का वेलकम करें, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सेफसॉफ्ट, जिसमें कि आज है तो करोड़ों लोगों को जिंदगी बदलने का मौका मिला हुआ है, करोड़ों लोगों को काम करने का मौका मिला है। साथ ही वो ऐसी संस्था में हम लोगों को मौका मिला, बड़े सौभाग्य की बात है। और ऐसी संस्था के डायरेक्टर्स साथियों जो कि अपने 5 डायरेक्टर से ऐसी संस्था में, ये 5 डायरेक्टर्स के माध्यम से साथियों एक मौका मिला हुआ है कि आज हिंदुस्तान में लोग काम करके और मेहनत करके इस संस्था के अंदर जिंदगी को बदल रहे हैं, सपनों को पूरा कर रहे हैं और लगातार अपनी सक्सेस को बढ़ाते जा रहे हैं। फिर साथियों हिंदुस्तान की नंबर 1 ट्रेनिंग सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, साथियों एक ऐसा सिस्टम जो कि लोगों को सिखाता है कि कैसे सक्सेस को हासिल करनी है, कैसे सफलता पानी है। और इसके बाद साथियों हमारे ग्रेट मेंटर्स महागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी सर, स्लाइड आगे नहीं हो रही पंडित जी। मार्गदर्शन में हम सारे लोग काम कर रहे हैं। मिश्रा जी। महागुरु जी श्री संजय जैन सर, महागुरु जी श्री ओम प्रकाश सर और महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर के माध्यम से ये मेंटर्स है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आज इतनी बड़ी सक्सेस का पायदान रचा हुआ है, मौका दिया हुआ है। साथियों इन स्लाइड सभी आगे करो मिश्रा जी, स्लाइड सर। आगे नहीं हो रही, स्लाइड तो आगे करो आप। स्लाइड, हाँ स्लाइड आगे नहीं हो रही, फर्स्ट वाली दिख रही है, वेलकम वाली दिख रही है, अभी आगे करो स्लाइड। इसमें ऊपर नीचे आगे पीछे एक बार क्लिक करके देखो, आज आगे पीछे हो जाएगी। आगे तीसरे नंबर वाली स्लाइड करके देखो, क्लिक। ये तीसरी नंबर हो गई, होगी अभी। उसमें आगे नहीं बढ़ रही क्या सर? नहीं बढ़ रही ना, उसमें आगे मैं एक बार YouTube पे देख रहा हूँ, अगर बढ़ रही होगी तो देख लेता हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए तब तक। हाँ जी जी। नहीं बढ़ और रही। साथियों ये ग्रेट मेंटर्स है और इसके आगे की बात करूं मैं, आगे आ रही सर, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। हाँ नहीं आ रही, स्लाइड नहीं आ रही। आप स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर कर दो, आप कंटिन्यू कीजिए तब तक। हाँ जी जी। और साथियों ये ग्रेट मेंटर्स है और इसके आगे की बात करूं मैं, आगे आ रही सर, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। हाँ नहीं आ रही, स्लाइड नहीं आ रही। आप स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर कर दो, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी जी। ये सर। हाँ अभी शेयर हो रही है, आगे है अभी। आप तीसरी स्लाइड पे क्लिक कर दो, डायरेक्ट तीसरी पे। आगे आ रही सर, तीसरी पे जी। हाँ तीसरी पे क्लिक करो। आई सर।
नहीं क्लिक कर दिया, हाँ आगे, ग्रेट। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। हाँ ऐसे ही क्लिक करके आगे करते रहना। अच्छा जी जी सर, ऐसी मतलब फुल स्क्रीन भी ना करके ऐसे ही चला दूंगा सर। हाँ हाँ, फुल स्क्रीन में भी चलाना चाहें चला सकते हैं आप, चलो कर लो, फुल स्क्रीन कर लो, क्या दिक्कत है। जी हाँ हाँ कर सकते, फुल स्क्रीन पे क्लिक कर लो, और नहीं तो ऐसे भी ऐसे भी बढ़िया दिख रहा है, कोई बढ़ रही सर। चलो हाँ बढ़ रही है, अभी टुडे इज द बेस्ट डे वाली दिख रही है, आप बढ़ाओ, शुरू कर, कंटिन्यू रखो चलो। जी सर। हाँ हाँ प्लीज। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मेरी जिंदगी का बहुत ही शानदार मौका है साथियों, मुझे अपनी लाइफ शेयर करने का मौका मिल रहा है, सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है साथियों। और आज की मेरी जो सक्सेस स्टोरी है उसके विषय में बात करूंगा। स्लाइड आगे हो रही है सर? हाँ हो रही है, अभी हो रही है, फर्स्ट क्लास। जी जी। हाँ शाबाश, अभी बिंदास तो करिए। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी की अभी बातचीत करूंगा, सक्सेस स्टोरी बताऊंगा साथियों। और सर्वप्रथम तो मैं कुछ बात करूं इससे पहले अभी है तो हमारे माता पिता जी हैं, मैं सशक्त प्रणाम करता हूं जिनकी वजह से है तो साथियों मुझे आगे इस ये पारी जिंदगी पे पहुंचने का मौका मिला। बचपन से लेके अभी तक मुझे ये सारी चीजें हासिल हो पाई, ये हमारे माता पिता की वजह से। अपनी बात करूं साथियों तो हम लोग 5 भाई बहन हैं, जिसमें 3 भाई और 2 बहनें, जिसमें से तीसरे नंबर पे मेरा नंबर आता है, तीसरे नंबर पे। और साथियों मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, जो हमने पढ़ाई लिखाई किया वो सरकारी स्कूल से किया, जैसे कि सब लोगों के साथ हुआ, ज्यादातर लोगों ने सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई करके आए और उन्होंने इस शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा। तो साथियों मैं भी सरकारी स्कूल से ही निकला, पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज सतना से साथियों मैंने डिग्री हासिल किया, अपना साइंस से डिग्री लिया। और इसके बाद साथियों आगे का एजुकेशन लेने के लिए मैं तो ग्वालियर चला गया, जहां से मैंने एमसीए किया, कंप्यूटर में मास्टर डिग्री हासिल की। और मास्टर डिग्री करने के बाद साथियों जैसा कि सबके साथ होता है कि व्यक्ति नौकरी की तलाश करता है, सर्विस की तलाश करता है, मैंने भी सर्विस की तलाश किया और गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया। सतना का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सतना, तो साथियों गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सतना में आ गया। और यहाँ आकर साथियों बीएससी और एमएससी के लड़कों को कॉलेज में पढ़ाने लगा। यहाँ पे साथियों लगातार पढ़ाते हुए लाइफ निकल रही थी, जिंदगी निकल रही थी। और सुबह 11 बजे जाना और शाम को 5 बजे आना, ये जिंदगी का रूटीन बन गया था। महीने निकलते गए, साल निकलते गए, लगातार ये प्रक्रिया होती चली गई। और इस तरीके से साथियों 8 साल, जिंदगी का 8 साल है तो निकल गया। और ये सब करते करते साथियों मुझे एक मौके की तलाश हो रही थी कि कुछ ऐसा मिले जिससे जिंदगी में सपनों को पूरा करने के लिए काम किया जाए। तो साथियों मैं धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी शेप्स ऑफ में मुझे प्लान देखने का मौका मिला। सतना शहर में अकेले मैंने इस प्लान को देखा और देखने के बाद साथियों इसमें मुझे समझ में आया कि यही एकमात्र ऐसी संस्था है जो हिंदुस्तान में हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है और सपनों को पूरा करने का मौका दे रही है। तो साथियों मैंने इसमें है तो निर्णय लिया और काम करने की शुरुआत किया। सबसे बड़ी बात, जिस संस्था में मैं आया ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस संस्था को साथियों 11 साल कंप्लीट हो चुका था। जब हमने शुरुआत किया उस समय 11 साल इस संस्था को कंप्लीट हो चुका था। 11 साल बहुत बड़ी बात होती है साथियों। 2011 में मैंने इस काम की शुरुआत किया और शुरुआत करके लगातार मेहनत के साथ में पहले पार्ट टाइम में किया कॉलेज के साथ, और इसके बाद साथियों 1.5 साल के अंदर कॉलेज की नौकरी को रिजाइन करके और फुल टाइम करने लगा। साथियों जैसा सबके साथ होता है, शुरुआत में रिजेक्शन ना सुनने को मिलता है और कहा जाता है जिसके अंदर जितनी ज्यादा ना सुनने की क्षमता है आगे चल के वो उतने ही बड़े नेटवर्क का मालिक बनता है। तो साथियों मैंने भी ना को सुना, बहुत सारे ना को सुना, लगातार ना सुनता रहा और ना सुनते सुनते ही साथियों आगे मेहनत की वजह से, लगातार काम करने की वजह से लोगों की हाँ भी सुनने को मौका मिलने लगा। और लोगों की हाँ
सुनने का मौका मिला, लेकिन सही तरीके से काम नहीं हो रहा था। लोग नेटवर्क तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा था, लेकिन काम नहीं हो रहा था। फिर मैंने सर से पूछा, गुरुजी से पूछा कि सर नेटवर्क तो बन रहा है, नेटवर्क टिक नहीं रहा है, तो क्या क्या करें? तो फिर सर ने बताया कि नेटवर्क को अगर आपको टिकाना है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग सिस्टम में जाना पड़ेगा। आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा, उस ट्रेनिंग में आपको अपने लोगों को लाना पड़ेगा। तो साथियों, मैंने जो अपनी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, गोल्डन स्टेप्स फॉर द सक्सेस, सफलता के लिए जो स्वर्णिम स्टेप हैं, गोल्डन स्टेप हैं साथियों, वो गोल्डन स्टेप में मैंने आना शुरुआत किया। और स्टेप में जैसा बताया गया कि आप अपनी ड्रीम बनाइए, लिस्ट बनाइए, इन्विटेशन करिए और प्लान दिखवाइए, फॉलोअप करिए और यूजर बनिए और टीम प्लेयर बनिए। तो साथियों, सारी प्रक्रियाओं को मैंने 100% इनको सबको फॉलो किया। ड्रीम बनाने से साथियों मैंने शुरुआत किया और ड्रीम बना के साथियों इस काम की शुरुआत किया, ड्रीम बनाया और ड्रीम के बाद मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई। लोग 50, 100, 200 की लिस्ट बनाते हैं साथियों, 500 की लिस्ट बना के काम की शुरुआत किया और 500 की लिस्ट बनाया, लगातार काम को किया, नेटवर्क बनना शुरू हुआ। आगे बताया गया कि दिशा अटेंड करनी है, तो साथियों दिशा की ट्रेनिंग में भी गया, जगह जगह कई बार दिशा में गया। सर्वप्रथम मुझे तो महागुरु जी गिरवाल सर की ही दिशा अटेंड करने का मौका मिला नागपुर में, तो नागपुर में गया साथियों, दिशा अटेंड किया। साथियों गोवा गया, गोवा में भी दिशा अटेंड करने का मौका मिला, अपने टीम को भी लेके गया गोवा में, वहां भी दिशा पूरी टीम के साथ अटेंड किया। गोवा के बाद साथियों मुझे नैनीताल जिम कॉर्बेट में जाके दिशा अटेंड करने का मौका मिला, टीम को घुमाने का मौका मिला। जिम कॉर्बेट के बाद साथियों उदयपुर जाने का मौका मिला। उदयपुर में भी साथियों अपने जो महागुरु जी हैं टिकेन सर और श्रीमान योगेश यादव सर लोगों के माध्यम से है तो दिशा की ट्रेनिंग मिली। और साथियों इसके बाद अगेन आगरा में भी है तो महागुरु जी टिकेन सर के माध्यम से साथियों दिशा लेने का मौका मिला। कभी मैंने दिशा ट्रेनिंग को छोड़ा नहीं है, लगातार दिशा ट्रेनिंग को पकड़ा रहा। इसका परिणाम यह हुआ साथियों कि लगातार यहाँ पे जो सक्सेस का रेशियो है वो लगातार सक्सेस रेशियो बढ़ता गया, लगातार सफलता बढ़ती चली गई। जैसा कि कंपनी में टारगेट आता रहा, इसकी वजह से साथियों सीखने को मौका मिला और सीख के साथियों कंपनी के टारगेट को भी जीता। साथियों इन सब की वजह से लगातार सीखने का मौका मिला। लगातार मैंने है तो यहाँ पे स्लाइड्स बना के काम किया, वीडियोस देखता रहा, डायमंड की स्पीच सुनता रहा, ट्रेनिंग सुनता रहा, देवेंद्र शर्मा जी की कोर ट्रेनिंग सुनता रहा, ऐसी बहुत सारी जैन साहब का नजरिया ट्रेनिंग सुनता रहा, जनरेटिंग मोर एप्लीकेशन, ऐसी ट्रेनिंग को लगातार सुन के साथियों और मैंने आगे है तो इसमें काम किया। साथियों इसके साथ साथ किताब को भी लगातार पढ़ा, क्योंकि किताब पढ़ने से मुझे लगातार नए कॉन्सेप्ट मिलते थे। किताब पढ़ता था तो मुझे नई नई चीजों की जानकारी होती थी जो कि स्टेज में जाके मैं बता पाता था। तो साथियों किताब को लगातार पढ़ा, किताबें पढ़ता रहा, आज भी किताबें और ट्रेनिंग लगातार पढ़ता रहता हूं। और ये पूरी प्रक्रिया साथियों लगातार होने की वजह से एक शानदार सा नेटवर्क बनाने का मौका मिला, एक शानदार सी टीम बनाने का मौका मिला, जो कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा के रखी हुई है और बहुत जबरदस्त तरीके से काम को कर रही है। साथियों ये एक दमदार टीम पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जहां भी बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे आपके तमिलनाडु की बात करें, हर जगह साथियों है तो काम करने का मौका मिला और नेटवर्क के साथ में जाने का मौका मिला और नेटवर्क के साथ लगातार काम को किया। साथियों इससे एक बहुत अच्छी टीम बनी और सबसे बड़ी बात, शेप्सऑफ कंपनी के वर्ल्ड क्लास की जो कंपनी है, शेप्सऑफ इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास की कंपनी में काम करने का मौका मिला, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट को बताने का मौका मिल रहा है और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड क्लास पे आउट लेने का मौका मिल रहा है। और वर्ल्ड क्लास पे आउट टीम में बहुत सारे संगठन में टीम में सभी लोगों को देने का मौका मिल रहा है। साथियों ये सब कुछ शेप्सऑफ की वजह से है और इस वजह से अचीवमेंट की बात करूं साथियों, इस इंडस्ट्री में आके कार लेने का मौका मिला। आज शानदार तरीके से अपनी खुद की कार में घूमता हूं, अपने संगठन में ढेर सारे लोगों को कार दिलवाया है
और लगातार अचीवमेंट पे अचीवमेंट दिलवाते जा रहे हैं। साथियों, इसी की वजह से जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का टारगेट फॉरेन का ट्रिप जीता और महागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी सर के साथ में मुझे है तो विदेश भी जाने का मौका मिला, विदेश घूमने का मौका मिला। मलेशिया के ट्रिप में रहा साथियों, वहां पे कुआलालंपुर है, पिनांग सिटी है, ये हर जगह जाके घूमने का मौका मिला। महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी, महागुरु जी सुनहरी लाल जी और टिकेंद्र सर जी और योगेश यादव सर जी, सारे लीजेंड, सभी लीडर्स के साथ में मुझे घूमने का मौका मिला। वो मेरे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर था। साथियों, इसके साथ साथ है तो फैमिली को भी जगह जगह ले जाने का मौका मिला, आगरा जाने का मौका मिला, आगरा घुमाने का मौका मिला, वहां पे एंजॉय करने का मौका मिला शानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से। साथियों, वहां पे है तो जाके एक अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला इस सेफ शॉप की वजह से। साथ ही लोग कहते हैं सेफ शॉप क्या देती है, अगर शिद्दत के साथ काम किया जाए तो सेफ शॉप जिंदगी में सपने पर पूरे करने का मौका देती है, सेफ शॉप जिंदगी जीने का मौका देती है। बस हमें भरोसे के साथ काम करने की जरूरत है। और साथियों, इसी की वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हमारे रेड क्लब के लेजेंड हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा के रखा हुआ है। मिस्टर अरुण गुप्ता जी हैं, मिस्टर इंद्राज पटेल जी हैं, मिस्टर हरिराम शुक्ला जी हैं, मिस्टर राकेश सिंह जी हैं, मिस्टर अगस्त मुनि त्रिपाठी जी है, मिसेस नेहा त्रिपाठी मैडम है। ये सारे लीडर आज है तो डायमंड क्लब में पहुंच रहे हैं, बहुत जल्दी डायमंड होने जा रहे हैं। साथियों, इन लोगों ने बेहतरीन तरीके से है तो कदम से कदम मिला के और मुट्ठी से मुट्ठी बांध के काम किया है और हम लोग लगातार आगे सफलता का परचम लहराते जा रहे हैं। और साथियों, ऐसे महागुरु जी का सानिध्य रहेगा, ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा तो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के अंदर झंडा गाड़ देंगे। इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सफलता लेके दिखाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में ये जो सेफ शॉप इंडस्ट्री है, घर घर में सेफ शॉप इंडस्ट्री का झंडा लहराएगा। साथियों, ये मेरी एक बेहतरीन सी शानदार सी सक्सेस स्टोरी थी जिसमें मैंने काम किया और मेहनत किया, मेहनत करके मैंने सफलता हासिल की। और साथियों, आज मुझे आप सबके सामने आने का मौका मिला। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, थैंक यू। साथियों, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार सक्सेस लेते रहेंगे और आगे है तो ढेर सारी सफलताओं को हासिल करेंगे। मिलके हम सारे लोग काम करेंगे। थैंक यू। मैं जरूर अब कॉल करूंगा अपने महागुरु जी को कि महागुरु जी आए और आगे इसको कंक्लूड करें। सो जोरदार तालियों से स्वागत करें महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी को, जबरदस्त तालियों से स्वागत करें। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू मिश्रा जी, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एक तो अपना ये स्टॉप शेयरिंग कर दें या फिर फर्स्ट स्लाइड पे ले जाएं वहां पे। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टॉप शेयरिंग कर दें और उसके बाद 2 मिनट में आपसे बात करता हूं, उसके बाद सेशन को हम संपन्न करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो स्टॉप शेयरिंग जैसे करेंगे तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर रहे और इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर होते हुए सेफ शॉप की प्लान देखी और प्लान देख के इसमें बिलीव किया और बिलीव करने के बाद ज्वाइन किया। ज्वाइन ही नहीं किया, इन्होंने डायमंड बन के दिखाया और डायमंड ही नहीं बने, डबल डायमंड ही बन के दिखाया और डबल डायमंड पे ही। तो इनकी अभी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुझे पक्का विश्वास है ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं हमारे सबके प्यारे और सबसे दमदार, बहुत ही ग्रेटिट्यूड के धनी और बहुत ही कमिटमेंट के धनी बीपी मिश्रा जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार ताली। थैंक यू सर। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पैनल पे आप आए और आपने अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर किया, लेकिन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट बना दिया आपने। सही है, हम नॉर्मली 30 से 40 मिनट की या 30 से 1 मिनट से लेके और 50 मिनट तक की सक्सेस जर्नी का सक्सेस स्टोरी करते हैं, लेकिन आपने 15-20 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया है। चलो बहुत बढ़िया है, कई बार शॉर्ट एंड स्वीट भी अच्छा रहता है।
तो लेकिन आपसे हम चाहेंगे 2-4 सवाल पूछना, 2-4 बातें पूछना, ताकि आपका जो टाइम था पूरा 30 मिनट का तो कंप्लीट हो ही जाए। हाँ, थैंक यू सर। तो आज मुझे लग रहा है कि आप एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी अपनी स्लाइड पूरी करके, नहीं तो आपको स्टेज से मैंने सुना है जब भी आप स्टेज पे दौड़ना शुरू करते हो तो हम सारे लोग मतलब सुनते रह जाते हैं और ताली बजाते रहते हैं आपकी स्पीच को सुन के, क्योंकि आप लेक्चरर भी हैं, मतलब आप तो गुरु के दर्जा तो आपके पास पहले से ही था, सही है, लेक्चरर भी हैं और आपने बच्चों को पढ़ाया है, सही है, अभी बच्चों के पापा को पढ़ा रहे हो, सही है, लेकिन और आज बहुत बड़ी टीम को आप लीड कर रहे हैं, आपके साथ में बहुत बड़ी टीम है। तो आज लेक्चरर साहब को सुनने के बाद और क्या फीलिंग आ रही है, 2-3 लोगों से मैं जानूंगा, और किसी को कोई सवाल पूछना होगा तो आपसे सवाल भी पूछेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, किससे जो सवाल पूछना चाहता है वो हाथ खड़ा करे, बाकी नहीं। चलो शीतल यादव जी से पूछते हैं। शीतल यादव जी, क्या फीलिंग आ रही है हमारे ग्रेट लीडर बीपी मिश्रा जी को सुन के, और इनसे कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं एक लाइन में। महागुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। जय हो, प्रणाम। मिश्रा सर को भी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी बहुत जबरदस्त सक्सेस स्टोरी आज मिश्रा सर ने हमें बताई है, और सर बहुत हमारे साथी और हम खुद बहुत मोटिवेट हुए हैं, और सर की तरह बहुत जबरदस्त काम करके दिखाएंगे सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, हमारी शुभकामनाएं। मनसाराम जी, हाँ मनसाराम जी बताइए। महागुरु जी बीपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु जी बहुत अच्छी रही आज की सक्सेस स्टोरी, बहुत अच्छी लगी। मैं सर से जानना चाहता हूँ, जैसे कि टीम बन रही थी, टीम टिक नहीं रही थी, तो सर ने कहा तो ट्रेनिंग में डाला, तो ट्रेनिंग में कैसे लोग आए महागुरु? हाँ, ट्रेनिंग में कैसे लाते हो मिश्रा जी, बता दो अभी। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत शानदार। देखिए क्या है कि सबसे पहले क्या रहा कि मैंने ग्रुप मीटिंग किया, और ग्रुप मीटिंग करके साथियों लोगों को ये बात समझाने का प्रयास किया कि देखिए बिना सीखे कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हमको कोई भी काम करना है, किसी भी चीज में सफलता हासिल करनी तो सीखना तो पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये बातें मैंने पहले ग्रुप मीटिंग में उनको समझाया, उनकी एफआईएम किया। एफआईएम करने के बाद जब उनको ये चीजें दिमाग में आई कि हाँ यार ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ट्रेनिंग से सक्सेस मिलती है, हर जगह सीखना पड़ता है, तो लोगों ने धीरे धीरे इस बात को समझा, और समझने के बाद जो वेन्यू है, जो फ्राइडे की ट्रेनिंग सेशन है, उस ट्रेनिंग सेशन में धीरे धीरे करके लोगों ने आना शुरू किया। और साथियों एक चीज आप बिल्कुल मानिए कि जो बिजनेस है, ये बिजनेस नेटवर्क बनाने के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी नेटवर्क टिकाने का बिजनेस है। जिन लोगों के अंदर नेटवर्क टिकाने की खूबी आ गई, जिन्होंने नेटवर्क टिकाना सीख लिया, वही लोग साथियों आगे चल के डायमंड का पायदान हासिल करते हैं। तो नेटवर्क टिकाने के लिए साथियों हमको ट्रेनिंग में रखना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग में रख के ही हम लोग नेटवर्क को टिका सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू। निर्मल सिंह जी, आरवी जी, निर्मल सिंह टाइगर। निर्मल आप अनम्यूट करो ना, मैंने तो कर दिया। हाँ थैंक यू महागुरु जी। सबसे पहले कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी, और अपने मिश्रा सर को मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगा, और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर एनसी विश्वास महागुरु जी को मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगा। सारे पैनलिस्ट को मैं तहे दिल से नमस्कार करना चाहूंगा। आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। एक हमें ईगो रहता है कहीं ना कहीं, ये बिजनेस जो है पढ़े लिखे लोगों के नहीं है और हाई प्रोफाइल लोगों के लिए नहीं है। तो आज मुझे क्लियर हो चुका है कि हमारी इस बिजनेस जितने बड़े हो, और हम अगर अपने हाई प्रोफाइल लेवल में इस बिजनेस को अगर ले जाएंगे तो हमारी बहुत ग्रोथ आएंगे, और हम जो बहुत जल्दी यहाँ से सफलता ले सकते हैं। तो मैं मिश्रा सर से मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि यहाँ देखा जाता है समाज में जो है जितने भी जो समझदार व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर, कई एडवोकेट और जो है टीचर लोग हैं, तो इस बिजनेस को कैसे जल्दी उन्होंने एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि काफी हमने गया है कुछ प्राइवेट टीचर के पास, और कहीं ना कहीं उन्हें बिजनेस को ईगो तरीके से देखते हैं और बहुत ही मतलब कि इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो आपने कैसे जल्दी इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पर अपने इस बिजनेस को सफलता लिया सर? बहुत बढ़िया। हाँ मिश्रा साहब बताइए प्लीज। हाँ बहुत बढ़िया निर्मल सर, बहुत शानदार आपका ये बहुत अच्छा सवाल था, और यही सवाल जो है आज ढेर सारे जो मतलब मीडियम फैमिली में है या उससे ऊपर है, उन लोगों के अंदर यही सवाल रहता है। अगर हम इस सवाल में एक बात शामिल कर दें कि सेफ शॉप क्यों करना जरूरी है, अगर उनके माइंड में ये बात डाल दें कि सेफ शॉप क्यों करना जरूरी है, निर्मल जी, एक 3 बातें होती हैं इंसान के जीवन में। 3 खर्चे होते हैं। एक तो दैनिक खर्चा होता है, दूसरे आकस्मिक खर्चे होते हैं, तीसरे भविष्य के खर्चे होते हैं।
लोग दैनिक खर्चे में जितने भी इनकम, कोई भी किसी भी सेक्टर में जो भी इनकम ले रहा है, वो इनकम लेते हुए दैनिक खर्चे की वजह से बचत नहीं हो पाती। अगर थोड़ा बहुत वो बचत भी करता है तो आकस्मिक खर्चे आ जाते हैं, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई बड़ी जरूरत पड़ गई तो आकस्मिक खर्चे में वो बचत खत्म हो जाती है। जब हमारे पास बैलेंस जीरो हो जाता है, जब बैलेंस नहीं रहता है, बचत नहीं होती है, तो हम आगे भविष्य में, जैसे भविष्य में मकान बनवाना है, भविष्य में आगे है तो बच्चों की पढ़ाई करवानी है, तो जब हमारे पास बचत बैलेंस नहीं बन रहा है तो भविष्य को हम कैसे मेंटेन करेंगे? तो ये जो सेव्स ऑफ इंडस्ट्री है, ये सेव्स ऑफ इंडस्ट्री हमको भविष्य में बचत करने का मौका देती है। सर इस तरीके से हमको ये मौका मिला है। अगर ये बात अगर उनको आप बताते हैं कि सर हम ये बिजनेस जो कर रहे हैं ना, ठीक है, हमारा जो काम है उस काम से हम दैनिक खर्चे और आकस्मिक खर्चे मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी खूबी है सर कि अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम इसमें देते हैं, थोड़े से टाइम देके काम करते हैं, तो हम अपने भविष्य को बना सकते हैं। और जब उनको ये वाई क्लियर हो जाता है कि सेव्स ऑफ क्यों करना जरूरी है, साथियों हमको भविष्य में अपनी जिंदगी में भविष्य के खर्चों को मेंटेन करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए करने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट अगर हमने क्लियर कर दिया तो चाहे वो मिडिल फैमिली का व्यक्ति हो और चाहे वो फिर है तो ऊपर प्रोफाइल का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस बिजनेस में आके काम करना चाहता है। हमें वाई क्लियर करने पड़ेगा, वाई शुड आई डू, मैं इस काम को क्यों करूं, और वाई क्लियर हो गई तो ये निश्चित तौर पर रिजल्ट हमको पॉजिटिव ही आने हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू मिश्रा महागुरु जी। थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी, और बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अभी हमारे बीच में प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी क्या फीलिंग है आपकी, और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी महागुरु जी, कोटि नमन महागुरु जी। प्रशांत सतपति जी महागुरु जी मेरी आवाज आ रही है? सतपति आवाज आ रही है? ऐसे आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। थैंक यू महागुरु जी। महागुरु जी कोटि नमन महागुरु जी, मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स को कोटि नमन, सभी डायमंड्स को नमन सर। और मिश्रा जी आपको कोटि नमन है। मिश्रा जी आपका रियली में स्टोरी बहुत ही जबरदस्त रही सर। बस एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा मिश्रा जी आपसे, चूंकि आप एक अच्छे कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब प्रोफेसर थे, तो आपको जिन्होंने भी प्लान दिया उस समय आपके मन में क्या आ रही थी? आप इस बिजनेस को लेकर के शुरुआत दौर की बात पूछ रहा हूँ, चूंकि हम लोग भी कई बार जाते हैं किसी को मतलब जो है प्लान दिखाने के लिए, तो जब थोड़ा सा उनका मतलब प्रोफाइल रहता है, जैसे मैं भी चूंकि एचआर हेड में था, एसएमयू के विजिटिंग मतलब प्रोफेसर था, तो मेरे साथ भी ये चीजें थी। तो शुरुआत दौर में सर आपको क्या दिक्कत आई थी मतलब बिजनेस को शुरुआत करने में, मैं एक्सेप्ट करने में, और आपने कैसे उससे मतलब क्या सर मतलब कैसे निकला? तो ये दो चीज अगर आप मतलब थोड़ा हम लोग मतलब बता देते सर। प्रशांत जी बहुत शानदार, थैंक यू। बहुत ही शानदार आपका सवाल है, निश्चित तौर पे होता ही है। और जैसा कि शुरुआती स्तर पे जब मुझे प्लान देखने का मौका मिला तो निश्चित तौर पे मैं तो ढूंढ ही रहा था, मुझे तो मौके की तलाश थी, मौके को मैं ढूंढ रहा था। और जब इसमें आया मैं तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि काम होगा नहीं। पहले दिन से ये हो गया था कि काम तो होगा, बस मुझे तो थोड़ा सा कोशिश करनी होगी, सीखना पड़ेगा। तो मैंने भरोसा किया, क्योंकि भरोसे के वजह से ही इंसान सफल होता है। और भरोसा करने की वजह से, जैसा कि अभी आपने ये बात बोली कि हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, तो मैं भी अपने प्रोफाइल में गया, कॉलेज के जो हमारे साथी गढ़ रहे, मुझे मालूम था कि इन लोगों के पास एक अच्छा पेमेंट आता है, नॉर्मली ये बिजनेस कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। लोगों के पास हम जब जाते हैं तो हमको ना से ही शुरुआत होती है, चाहे जितना भी हो, लेकिन है तो लोग ना करते हैं। बस हमारे पास एक इरादा होना चाहिए, और अगर हम अपने प्रयास में लगातार कोशिश करते रहते हैं, अपने प्रयास लगातार करते रहते हैं, और जो हमारा प्लान शो करने का कॉन्सेप्ट है, अगर हम लगातार लोगों को जानकारी देते रहते हैं तो कुछ समय बाद कुछ लोग अपने जैसे आ जाते हैं। क्योंकि मुझे एक भरोसा था कि अगर मेरा जन्म हुआ है इस धरती पे तो मेरे जैसे सोच वाले और मेरे जैसे विचार वाले लोगों का भी जन्म हुआ है। बस मुझे उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। जब मैं उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा उसी समय से एक कारवां खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से साथियों, इस भरोसे की वजह से लगातार काम करता रहा। और कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। जो इंसान जैसा सोचता है वैसे ही होता है। मुझे अपने जैसे ढेर सारे लोग मिल गए और आगे है तो कारवां खड़ा हो गया। तो हमें
भरोसे के साथ में काम करना है। लोग तो आते हैं, ये तो पक्का है, और रिजेक्शन नो सुनने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना। बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि इनके पास 50,000 सैलरी आ रही है, इनके पास 5 लाख सैलरी आ रही है, या इनके पास 1 लाख सैलरी आ रही, तो आ ही जाएंगे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लेना है। आपको पहले से प्रिपेयर्ड होके जाना है कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, मुझे अपना कर्तव्य करना है, मुझे हर व्यक्ति को जानकारी जरूर दे। तो जब हम प्रिपेयर्ड होके जाते हैं तो हमको जो नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आती है। तो यही वजह रही, और इसी वजह से है तो ये काम को मैं आसानी से कर पाया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, थैंक यू। संदीप अरोड़ा जी। मिश्रा जी, संदीप अरोड़ा गुरु साहब। जी चरण स्पर्श। जी थैंक यू। आपने मुझे नमस्कार बोलने सर। का मौका प्रणाम। दिया पैनल पे। मिश्रा जी को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छे से मिश्रा जी ने गाइडलाइन दे रहे हैं सभी को। मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। LIC एजेंट सारी बातें सुनता है हमसे, बड़े प्यार से सुनता है, लेकिन वो एक्शन नहीं लेता। इसके बारे में बताइए कि हम उसको कैसे क्रैक मेथड से उसको अपने साथ ज्वाइन कराएं। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। LIC जो करते हैं, जो लोग लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बात का तो आभास होना चाहिए कि वो लोगों के बीच में ही जाके है तो ये चीजें बात करके उनकी नकारात्मकता को झेलते हैं और पॉजिटिव करवा के वो पॉलिसी को हासिल करते हैं। उनके दिमाग में भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि हम अगर 20 लोगों से 30 लोगों से अगर बात करेंगे तो 30 लोगों में 2-3 पॉलिसी हमको आनी है। तो ये चीज लेके इस वजह से जब हम उनके पास जाते हैं, जब हम लोग उन लोगों के पास पहुंचते हैं, तो उन लोगों को ये बात पहले से पता रहती है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग से काम करते हैं। तो उनके पास भी जाने के बाद हमको उनको एक चीज कहना है कि आप बताइए सर कि आप ये काम निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसके साथ है हम नेटवर्क जनरेशन, डायरेक्ट सेलिंग का जो काम है, जिसमें कि हम डुप्लीकेशन ले सकते हैं, और आप ऑलरेडी फील्ड का काम तो कर ही रहे हैं। फील्ड में तो आप है, आपने 700 लोगों की पॉलिसी की है, आपने 1200 की पॉलिसी की है, 1500 लोगों की पॉलिसी की है, लोगों की आपने पॉलिसी किया है। अभी आप बताएं सर कि अगर इनमें से कुछ % लोगों का अगर आपके पास बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो और उनको डुप्लीकेट करने का मौका हो, तो आप बताएं सर 700 से 7000 और 70,000 लोगों का भी नेटवर्क हो सकता है। और जब ये बात उनके दिमाग में जाती है, तो ये बात दिमाग में जाने के बाद वो एक बार सोचने पे मजबूर होते हैं। ये मैं जरूर कहूंगा कि उनको आसान नहीं रहता है कन्विंस करना, लेकिन ये भी है कि हमारे इस सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर LIC में भी काम करते हुए लोगों ने डायमंड शिप हासिल की है। उनकी सक्सेस स्टोरी आपको दिखानी है। ये देखो सर, ये LIC से है, इन्होंने इस बिजनेस को ऐसे ही किया जैसे आप कर रहे हैं, ऐसे ही किया, और आज ये है तो इस इंडस्ट्री में डायमंड है। इन्होंने ये ड्रीम्स पूरे किए हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। उनसे आपने कोरिलेट काफी अच्छा करने वाले बताया। लोगों को जी, चलिए, बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू मिश्रा जी, आपने बढ़िया से जवाब दिया। अरोड़ा साहब, उनको ना 2-3 LIC एजेंट जो डायमंड बने हैं अपनी टीम में, उनकी वीडियो जरूर दिखा दो। जी सर। थर्ड पार्टी इज ए ग्रेट, मतलब ग्रेट पार्टी, सही है। थर्ड पार्टी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा टूल है, कॉमन रेपो और थर्ड पार्टी, सही है, उसी से लोगों को बिलीव होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र कुमार यादव जी, क्या फीलिंग है सर? जी महागुरु जी, पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, आज लेक्चरर साहब हमारे बीच में हैं। जी महागुरु जी, कोटि कोटि नमन, और मिश्रा सर को भी नमस्कार। वास्तविक में सर, अच्छे प्रोफाइल के लोग मान लीजिए प्लान दिखाने के बाद कुछ लोग डिसीजन ले भी लेते हैं, लेकिन सर पहला गियर लगाने में बड़ा मुश्किल होता है, फील्ड में निकलने में थोड़ा सा ये होता है, टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मिश्रा सर भी अच्छे प्रोफाइल में थे, और वो भी मतलब जो उनका भी पहले मतलब प्लान वगैरह दिखाने के लिए फील्ड में कैसे निकले, अपलाइन की बात कैसे माने। तो सर पहला स्टेप थोड़ा सा बताएं कि जब शुरुआत किए थे तो आपके ज्वाइन कराने वाले कौन थे और किस प्रोफाइल के थे, और उनके साथ आपने काम कैसे स्टार्ट किया? थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू। और बहुत शानदार सा सवाल है। हमारे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया, वो विप्रो कंपनी में टेरिटरी इंजीनियर थे।
मिस्टर अजय आफले जी, उनके द्वारा मुझे ये बिजनेस मिला। चूंकि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैंने ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज से MCA किया है, कंप्यूटर में मास्टर डिग्री मैंने हासिल किया है। तो उन्होंने दिखाया और जब मैंने देखा तो निश्चित तौर पे प्लान तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बात समझ में आ गई थी, बहुत ज्यादा समझने की। तो इस प्रोफाइल में ये बात जरूर है कि जो ये प्रोफाइल है आपका मीडियम और हाई प्रोफाइल, इस प्रोफाइल में काम करना थोड़ा सा कठिन जरूर होता है। ये बात सही कि कठिन है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर हम लगातार कोशिश करते हैं, हम अगर प्रोफाइल को ही लगातार कोशिश करते हैं कि हमको एक अपने जैसे एक स्केलिंग बताई जाती है कि हम अपने को अगर 5 नंबर में रखते हैं, मुझे भी ये बात बताई गई थी कि अगर आप अपने आप को 5 नंबर में रखते हैं तो आप है तो अपने से 6 नंबर में या 7 नंबर में लोगों को शेयर करें। तो प्रोफाइल के अंतर्गत मैंने अपनी स्केलिंग के अंतर्गत काम किया और काम करने पे मुझे तो वो जो प्रोफाइल, उस प्रोफाइल में रिजल्ट निश्चित तौर पे बहुत कम आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आते नहीं है, उस प्रोफाइल से ही लोगों को मैं लेके आया। उसका नतीजा ये रहा कि जो बिजनेस बना वो बिजनेस एक हाई प्रोफाइल बिजनेस बना, बहुत अच्छा बिजनेस बना। लेकिन इसके लिए लगातार कोशिश किया और ज्वाइन कराने के बाद क्या हम करते क्या है, प्रोफाइल में अगर पैकेज कोई ले भी लिया तो हम पैकेज लेके उनको है तो केवल पैकेज पकड़ाने का काम करते हैं, पैकेज दे देते हैं। जबकि वास्तविकता ये नहीं है, हमको इसके आगे की कहानी शुरू करनी है। भाई पैकेज अगर उनको मिल गया है ना तो उनका विजन क्लियर करना है, उनका FIM करना है। व्हाई शुड आई डू, हमको क्यों करना है। और ये थर्ड पार्टी के माध्यम से होता है। अगर आप थर्ड पार्टी के माध्यम से उनको तो जान व्हाई क्लियर करवाएंगे, FIM करवाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये बात उनको समझ में आएगी। अब फिर उनको है तो कोई बड़ा फंक्शन जैसे होता है मेगा फंक्शन, प्रयास करिए आप उनको मेगा फंक्शन में ले जाने का। और अगर आपने मेगा फंक्शन में उनको बैठाया तो मुझे मालूम है कि वहां से उनको विजन मिल जाता है और इसके बाद उनको दिशा में आप डाल दीजिए, दिशा में रखने से उनको डायमंड शिप का रास्ता मिल जाता है। तो इस तरीके से प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे सक्सेस रेशियो बहुत तेजी से बढ़ेगा। थैंक यू जितेंद्र जी। जी मगर और एक्चुअली सर मेन बात हम पूछना चाह रहे थे, टाइम वगैरह निकालना हाई प्रोफाइल लोगों को बड़ा मुश्किल होता है। जैसे काम करना, फील्ड में काम किया, वेन्यू प्लान पर फोकस किया, कैसे काम लोगों से कैसे टाइम कैसे मैनेज किया। देखिए टाइम के लिए तो आपको है तो सीधे सीधे वो जो एक नेटवर्क मार्केटिंग की एक स्लाइड रहती है, जितना काम उतना दाम वाली जो स्लाइड होती है, उस स्लाइड को आप उन्हें दिखाना पड़ेगा कि सर आज अगर आप थोड़ा थोड़ा भी काम की शुरुआत करेंगे तो कल आपके पास टाइम फ्रीडम आ जाएगा और उसके साथ साथ ढेर सारा पैसा भी आने वाला है। तो उस स्लाइड के माध्यम से जो अपना जितना काम उतना दाम, वो जो स्लाइड अपनी आती है वो स्लाइड आपको पेपर में उनको शो करनी पड़ेगी। और जहां तक टाइम सेटल करने की बात है तो टाइम सेट करने के लिए आपको उनके साथ थोड़ा सा लगना पड़ेगा कि सर चलिए हम लोग थोड़ा सा मिल के आते हैं, किसी के साथ काम कर। समय तो होता है, समय की ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान, उनको ये बात बताना पड़ेगा कि सर हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। अगर वो 6 घंटे सोने में निकाल दिए, 8 से 9 घंटे अगर उन्होंने है तो अपने जॉब में निकाल दिए तो 9, 6, 15 हो गया। और अगर उन्होंने है तो 3-4 घंटे रेस्ट में निकाल दिया तो 15, 5, 20 घंटे हो गया। सर हमारे आपके पास 3-4 घंटे बच रहे कि नहीं, ये बात अगर उनको बताएंगे सर 3-4 घंटे बच रहे हैं तो बोलेंगे हाँ सर बच तो रहे हैं। अगर इन बचे हुए टाइम का अगर सर एक सही अच्छा उपयोग कर लिया जाए तो कैसा रहेगा, मिलके अगर इस बचे हुए समय में अगर हम कुछ काम कर ले तो कैसा रहेगा। जब उनका ये दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, जब आप इसको क्लियर कर देंगे तो फिर वो आपके साथ काम जरूर करेंगे। मेरा भरोसा है कि वो जरूर करेंगे। फिर तो हमें टाइम मैनेजमेंट उनको बताना पड़ेगा कि हम अगर 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 6 घंटे अगर है तो हम सोने में निकालते हैं, 3-4 घंटे अगर हम रेस्ट और खाने में निकालते हैं तो भी 2-3 घंटे सर समय मैनेज कर सकते हैं हम लोग। ऐसे बता के उनको क्लियर करना पड़ेगा। थैंक यू। जितेंद्र जी, एक ब्रायन ट्रेसी और मिस्टर जिम रोहन करके है, बहुत बड़े मोटिवेटर और ट्रेनर, वो बोलते हैं कि जो हम 9 से 5 की जॉब करते हैं ना, उससे हमारा ब्रेड एंड बटर आता है। 9 से 5 की जॉब में ब्रेड एंड बटर आता है, और जो शाम को 5 बजे से लेकर सवेरे 9 के बीच में जो करते हैं उससे हमारी फॉर्चून बनती है। सही है, उससे हमारी किस्मत बनती है या भविष्य बनता है। तो आप उनसे एक बात पूछ सकते हैं कि सर आप 9 से 5 में तो ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं, लेकिन
शाम को 5 बजे के बाद फॉर्चून बनाने के बारे में आप क्या कर रहे हैं? सही है, गॉट इट। और फॉर्चून बहुत सारे लोगों ने बनाई है शाम के टाइम में काम करके। आपके सामने बीपी मिश्रा जी ने भी गवर्नमेंट जॉब करते करते इसको करके दिखाया। मैं आपके सामने गवर्नमेंट जॉब में था, और कितने सारे डायमंड हैं हमारे जो गवर्नमेंट जॉब में थे। सही है। एंड उन्होंने 9 से 5 अपनी जॉब भी किया, और शाम को फिर 5 बजे के बाद जो किया उससे फॉर्चून बनाया, अपनी किस्मत बनाया और ड्रीम पूरे किए। गॉट इट? थैंक यू आई होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच। अगला कौन लीडर किससे और पूछे? मिश्रा जी का आज टाइम मिला है तो हम पूछ ही लेते हैं। गोडबोले साहब है हमारे बीच में, प्रशांत गोडबोले जी, बोलिए। थैंक यू सो मच ग्रेट मेंटर चरण स्पर्श महागुरु जी, और मेरे दोनों प्रेरणा के स्रोत महागुरु जी को चरण स्पर्श और मिश्रा सर को भी प्रणाम। महागुरु जी ने जैसे बोला कि रिजेक्शन खाने का बिजनेस है, और ये हम लोग जानते भी है कि रिजेक्शन जितना ज्यादा अमाउंट में खाएंगे उतना बड़ा सक्सेस हम ले सकते हैं। पर महागुरु जी मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, एक सलाह लेना चाहता हूँ कि जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो हम प्लान दिखाते, फॉलो अप बोलते हैं, तो उनको समझाते अपने लेवल पे जितना बेस्ट तरीके से हमें सिखाया गया, हमारे ग्रेट मेंटर लोगों ने समझाते हैं। बट कुछ लोग क्या है कि उनके जो जुनूनी क्वेश्चन है उसको ना पूछ के बहुत सारे रिजेक्शन देते, बट वो जो टाइम मांगते हैं कि मैं बुधवार को दूंगा, गुरुवार को दूंगा, तो उस टाइम तक उसको कैसे कवर अप करके आपने कैसे क्लोजिंग पे लेके आया, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ग्रुप में ये जरूरी है सर। थैंक यू सो मच सर, प्लीज। हाँ बीपी मिश्रा जी। बहुत बढ़िया प्रशांत जी, बहुत शानदार, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके लिए जो फॉलो की टेक्निक है, हमको फॉलो टेक्निक के ऊपर काम करना पड़ेगा। फॉलो में कहा जाता है कि 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। अगर आप पहली बार 100 लोगों को प्लान करते हैं तो पहली बार को 100 लोगों को प्लान करने पे 2 ही लोग बिजनेस में आते हैं। 3% सेल्स आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टेक्ट। अगर उन 100 से आप दोबारा मिल लेना तो दोबारा मिलने पे आपको 3% का है तो रिजल्ट आएगा, 100 में 3 लोग आएंगे। और साथियों 5% सेल्स आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टेक्ट। अगर हमें तो 3 बार मिलने तो 5 लोग आएंगे। और 10% सेल्स मेड ऑन द फोर्थ कॉन्टेक्ट। अगर हम 4 बार मिलते हैं तो हमको 10% रिजल्ट आते हैं, लेकिन 20% रिजल्ट, 80% रिजल्ट मेड ऑन द 5 एंड अबव कॉन्टेक्ट। तो ये जो फॉलोअप की टेक्निक है, रियल में नेटवर्क में सबसे ज्यादा ये कॉन्सेप्ट देने की जरूरत है कि देखिए नंबर ऑफ फॉलोअप्स जितने ज्यादा होंगे, जितनी बार आप फॉलोअप करेंगे, आपका सक्सेस रेशियो, सिद्धांत तो सिद्धांत होता है, हमको मालूम है प्लस और माइनस से अगर लाइट जलती है तो प्लस माइनस से ही जलेगी। हमको मालूम है कि अगर गाड़ी को आगे बढ़ानी है तो स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट गियर लेना है, क्लच दबा के ही गियर को लेना है, तो तभी वो होगा। सिद्धांत पे ही अगर काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। तो इसी प्रकार से फॉलोअप का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पे काम करेंगे। ज्यादातर क्या करते हैं कि 1, 2 बार 3 बार फॉलोअप करके अपने आप को व्यक्ति सरेंडर कर देता है, मिलने छोड़ देता है कि हमको रिजेक्शन मिल रहा है। रिजेक्शन नहीं, जहां भी जाए ना तो उनसे हमेशा दरवाजे को क्लोज करके मत आए, दरवाजे को ही खोल के आए। चलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, अगली बार फिर कभी मिलते हैं आपसे। आप ओपन अगर दरवाजा करके आएंगे तो आपको हमेशा मौका रहेगा उनके पास जाने का, और जितनी बार आप मिलेंगे रिजल्ट आने का चांस उतना बड़ा रहेगा। ये संभावनाओं का बिजनेस है, और आप है तो अपनी संभावनाओं को हमेशा बरकरार रखिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और कल यही सेम स्लाइड दिखाई भी थी कल अजय पंडित जी ने, और इसका ध्यान रखें क्योंकि एक एक बात जो बताई जाती है ना हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग में या कोर्स सेशन में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उन सारी बातों को फॉलो कर लिया जाए तो फिर कोई क्वेश्चन बचता नहीं है, और उन्हीं की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। कल बताया था अजय पंडित जी ने कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर स्किल डेवलप होंगी। अभी मिस्टर देवनाथ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। देवनाथ जी। महागुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, और विश्वनाथ सर को भी कोटि कोटि प्रणाम। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण दिन, क्योंकि इस पैनल के अंदर महागुरु जी ने हमारा नाम लेके पैनल में बुलाया। और मैं एक बात मिश्रा सर को पूछना चाहता हूँ, और मिश्रा सर को मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, जो मिश्रा सर आप तो इतने लेवल में आ गया, सरकारी लेक्चरर होते हुए भी आपने इतना लेवल में आया, और बड़े बड़े फंक्शन के अंदर, जैसे हम लोग अभी फंक्शन करने वाले हैं संडे को, और फंक्शन में जैसे लोगों को इनवाइट करते हैं हम, और लोग जब मना करते हैं उस टाइम आप क्या जवाब देते हैं? क्योंकि इस पैनल में हमारा बहुत लोग अभी जूम को देख रहे हैं, जूम मीटिंग में है, कि आप 1-2 बात अगर हमारे को आशीर्वाद करेंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेंगे।
हाँ मिश्रा जी बताइए इनको, ये क्या पूछना चाह रहे हैं, समझ लो क्वेश्चन और अच्छे से समझ लो। मेरे ख्याल से आधा ही क्वेश्चन पूछा है इसने, अच्छे से समझ लो। मिश्रा जी आप समझ के क्वेश्चन और फिर रिप्लाई कर दो प्लीज। मिश्रा सर, अरे देवनाथ ये खुद ही पूछ लेंगे ना मिश्रा साहब, अभी आप। थैंक यू जी सर। तो अभी आपने जैसे फंक्शन की बात किया कि फंक्शन में हमको कैसे लेके आना है, कैसे फंक्शन में है तो लोगों को बुलाना है। तो देखिए क्या है कि फंक्शन में बुलाने के लिए आप एक बात बिल्कुल क्लियर करके रखिए कि कोई भी चीज है अगर हमें तो उसको घर में जैसे कोई चीज टीवी में अगर कोई प्रोग्राम देखते हैं और वही प्रोग्राम अगर हम थिएटर में देखते हैं तो थिएटर में देखने के बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर समुद्र देखना है, समुद्र कैसा है, तो हम अगर बाल्टी में किसी को पानी में दिखाएं कि समुद्र है तो शायद नहीं दिखेगा, या हम अगर उनको ड्रम में दिखाएं कि ये देखो ये समुद्र है तो नहीं दिखेगा। और अगर हम उन्हीं लोगों को लेके सर गोवा चले जाएं या हम मुंबई चले जाएं, अब मुंबई में समुद्र के किनारे खड़े होकर अगर उनको दिखाएं कि ये देखिए ये समुद्र है तो उनको ये बात जरूर समझ में आएगी। तो हमको यही बात उनके सामने रखनी पड़ेगी कि सर अगर हमें इस बिजनेस की ताकत देखनी है, इस बिजनेस में कितनी बड़ी सफलता हासिल हुई है, लोगों ने कितनी बड़े बड़े है तो कारनामे किए हैं, अगर ये आपको देखना है तो आपको अपनी जिंदगी का ये निर्णय आपको जरूर लेना है। मेरा दावा है, मेरा भरोसा करिए, आप एक बार आप भरोसा करेंगे तो मैं ये दावा करता हूं कि आगे चल के आप भी ऐसे ही बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो आपको उनको एक विश्वास के साथ में लाना पड़ेगा, भरोसे के साथ में लाना पड़ेगा। भरोसे के साथ में लाएंगे तब है तो वो निश्चित तौर पे आएंगे। बहुत बढ़िया मिश्रा सर, आपने मेरे को ये आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद मेरा सिर पे रहेगा और 100% मैंने कमिटमेंट के साथ मैं हॉल में भरने का 100% मैं भरूंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। यू कैन डू इट, निश्चित तौर पे आप कर लेंगे, मुझे भरोसा है कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे, मैं जानता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अभी के आजाद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। के आजाद जी वेलकम, बोलिए प्लीज। शाबाश। थैंक यू मागरू जी, आपको कोटि कोटि चैनल ग्रेट मेंटर विश्वास सर को भी और हमारे दोनों मिश्रा सर को भी तहे दिल से नमन करते हैं। सर के सेशन बहुत ही शानदार रहा मागरू जी, और सर से मैं एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ। मिश्रा सर को भोपाल में पहली बार देखा था और उसके बाद अभी देखने को मौका मिला सेशन लेने का। अब मिश्रा सर से एक ही सवाल है सर, जैसे अपलाइन एक चीज बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम के अंदर जो जिम्मेदारी वाली बात आता है, तो सर छोटी मुंह में बड़ी बात कि आप इस बिजनेस को जब शुरुआत किया था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे अपलाइन के ऊपर आप डिपेंड थे या फिर शुरुआती दिन से कब से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया और किस चीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया? प्लीज सर अगर इसको क्लियर करें। बहुत बढ़िया आजाद जी, वेरी गुड। ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, और अगर मुझसे पर्सनली बात करें तो फर्स्ट डे शुरुआत से ही जैसे ही मुझे है तो ये बिजनेस मिला और जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बिजनेस में सक्सेस कैसे आना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने पकड़ लिया। चाहे वो मीटिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे ट्रेनिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे ग्रुप मीटिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे जगह जगह वेन्यू चालू करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे दिशा में ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हर जगह जाके है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे मालूम था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग ही सक्सेस को हासिल करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम को किया, उसका नतीजा यही रहा कि साथियों सफलता मिल गई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू मिस्टर सर, थैंक यू। लेकिन सर एक छोटी सी और डाउट रह गया है उसी क्वेश्चन में कि सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किस समय से लेना शुरू किया? मतलब ज्यादा दिन तक अपलाइन के पास, यानी आपने रेड क्लब में पहुंचा या तो रूबी पहुंचा उसके बाद, या फिर आपने सिल्वर गोल्ड पर से लेना शुरू किया? प्लीज सर इसका क्लियर कीजिए। 5 लोगों की टीम से 5 लोगों का संगठन बन गया था, 5 से ग्रुप मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके शुरुआत कर दिया, वेन्यू चालू कर दिया। 5 की टीम से रिस्पॉन्सिबिलिटी, 5 में 3 को दिशा ट्रेनिंग में लेके चले गए। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। यही क्लियर करना था सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे अभी जिम्मेदारी लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम पहले पर्ल बन जाए, पहले टोपज बन जाए, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी लेंगे। तो यही चीज क्लियर करना था। थैंक यू सो मच सर, आपने जो क्लियर किया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया के आजाद जी, बहुत बढ़िया बताया बीपी मिश्रा जी ने। वैसे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है, और जो ले लेता है वो डायमंड बन जाता है। सही है? और मिश्रा जी ने ले ली और वो डायमंड बन गए। बहुत बढ़िया। एक नरेंद्र नाथ मुखर्जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नरेंद्र जी बोलिए। शाबाश। कोटि कोटि नमन महागुरु जी। महागुरु जी एक क्वेश्चन था महागुरु जी कि महागुरु जी
जब यूट्यूब लाइव पे हैं आप, पूछो। महागुरु जी, जब हम हायर प्रोफाइल हमारे टीम में आते हैं महागुरु जी, तो महागुरु जी जब उनको पावर वर्कशॉप देने की बात होती है, जब उनको ट्रेनिंग देने की बात होती है, तो महागुरु जी उनके अंदर थोड़ा बहुत ईगो रहता है। तो महागुरु जी उस केस में क्या किया जाए महागुरु जी? देखो, दूध देने वाली गाय ना लात तो मारती है, लेकिन दूध सबसे ज्यादा देती है। तो हाई प्रोफाइल अगर आपके साथ में रहेगा तो वो फायदा तो करेगा, लेकिन उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब विपिन मिश्रा जी आप बताइए, आप ज्यादा बेटर बताएंगे, बताइए। शाबाश। ये क्वेश्चन सर अगेन रिपीट करवाना चाहूंगा। अगेन दोबारा बता दो। ओके सर। सर जब सर कोई हायर प्रोफाइल वाले लोग हमारे टीम में जब आते हैं सर, तो उनके अंदर ईगो होता है सर कि हमको कौन सिखाएगा। तो सर उस केस में हम कैसे उनको ट्रेन करें, कैसे पावर वर्कशॉप देके उनको बिल्ड करें सर? थर्ड पार्टी अप्रोच का यूज करें। सबसे अच्छा है कि थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करते हैं। अपने थर्ड पार्टी में जो भी आपके पर लीडर हैं, जो भी कोरल लीडर हैं, जो भी टोपाज लीडर हैं, उनके माध्यम से अगर FIM करवाते हैं तो उनकी बातों को वो समझेंगे, आपकी बातों को नहीं समझेंगे। इस वजह से कोशिश करें आपकी थर्ड पार्टी अप्रोच के माध्यम से उनकी FIM करवाएं और निश्चित तौर पे वो बात को फिर मानेंगे। थैंक यू। डन। कॉमन रेपो भी करें और अपलाइन के भी मदद लें बीच बीच में। चलो बहुत बढ़िया। आप पुरुषोत्तम गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। पुरुषोत्तम। महागुरु जी सशक्त नमन है आपको, और मिश्रा सर को भी सशक्त नमन है। जब हम लोग भोपाल फंक्शन में गए थे तो सर को वहां पे देखा था, और विश्वास दादा के डायमंडशिप में सर को भी देखा था, और सक्सेस स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक क्वेश्चन है सर हमारा, अगर जो परमिशन है तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिएगा। सर आप MCA क्वालिफाई किए थे, वेल एजुकेटेड थे, लेकिन इस बिजनेस को करने के बाद जब मार्केट में आप लोगों के पास गए तो उन्होंने कभी आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि सर आपने MCA किया हुआ, इतनी बड़ी डिग्री है, क्यों इस जोड़ने वाले धंधे को आप कर रहे हैं? उस समय आप क्या फील कर रहे थे? बहुत बढ़िया पुरुषोत्तम जी, बहुत शानदार। ये तो क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, और निश्चित तौर पे उस दौरान है तो ऐसी फीलिंग आती रही है, लगता रहा है। लेकिन जब सफलता की चाहत बड़ी होती है ना, तो सफलता की चाहत जो बड़ी होती है तो हर चीज को वो स्वीकार कर लेता है। कैसा भी रिजेक्शन आ जाए ना, वो रिजेक्शन ज्यादा असर होता नहीं है। तो पुरुषोत्तम जी, मेरी तो आदत रही है कि मुझे अगर कुछ ऐसी बातें आती थी तो मैं ऐसे धूल की तरह से कोई बात नहीं यार, चलो अभी आगे इतनी बड़ी सक्सेस लेनी है। लेकिन कुछ लोग जो कहते थे, बहुत बड़ी बात, कि पहले आप पैसा बना के दिखाओ, पहले आप कार लेके दिखाओ, पहले आप 2 लाख रुपए हफ्ते कमा के दिखाओ, तो वो बात, वही लोग जो हैं, वही लोग मेरी सफलता का कारण है। क्योंकि मुझे उन्हीं को तो ये साबित करना था कि नहीं, यहाँ पे ऐसी सक्सेस होती है। तो वो चैलेंज आपको स्वीकार करना है, चैलेंज लेना है, और चैलेंज लेके आप काम करेंगे ना तो आपके लिए सफलता बहुत बड़ी हासिल होने वाली है। तो चैलेंज के ऊपर वर्किंग करें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अभी डी मोहंता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। डी मोहंता जी बोलिए साहब। महागुरु जी को मेरा चरण स्पर्श, और BP मिश्रा सर को भी मेरा नमस्कार, और सभी को मेरा नमस्कार। आज जो BP मिश्रा सर का सक्सेस स्टोरी मैंने सुना तो बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा शानदार है। और इतना पढ़ा लिखा होने का बावजूद भी मतलब निसंकोच मतलब इस काम को कर रहे हैं। तो हम भी बहुत ही अच्छी तरीका से करेंगे, और बहुत जल्दी हम भी सक्सेस होंगे। और मिश्रा सर को मैं थोड़ा सा एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, जो कि आप तो इतना पढ़ा लिखा है, और मतलब कॉलेज में भी प्रोफेसर थे, और जब आप काम शुरुआत किए, अपना जो लेवल है उस लेवल से आप लेवल में ही काम किया, या फिर अपना लो लेवल से भी काम करना शुरू किया? अगर लो लेवल में काम करना शुरू किया तो क्या आपको जो ईगो हॉट आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो कौन सा ऐसा स्किल डेवलपमेंट आपने किया जो कि मतलब हर लेवल को आप मैनेज करके चले? प्लीज सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। मोहंता जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने लिस्ट के ऊपर काम किया है। इसका सही जवाब है जो जैसा सिखाया गया कि आपको लिस्ट के ऊपर काम करना है। लिस्ट में ये नहीं देखना है कि बहुत बड़ा आदमी है, ये गरीब आदमी है, मीडियम है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने एक लिस्ट को पकड़ा और लिस्ट के ऊपर काम किया, और प्रयास किया कि उसमें जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को भी बिजनेस दिया जाए। चूंकि कॉलेज में था तो कॉलेज में जो स्टूडेंट
थे और वो भी आगे बढ़ने वाले थे, तो उनको भी ये प्लान शेयर किया। तो मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लेके ही नहीं काम किया मैंने, तो मैंने लिस्ट के ऊपर काम किया। और जो इंसान लिस्ट के ऊपर काम करेगा निश्चित तौर पे वो नेटवर्क का मालिक तो बनेगा ही बनेगा। लिस्ट पे काम करना है अपने को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एक बात और लग रहा है मुझे ना, बीपी मिश्रा जी ने इस बिजनेस को जैसे भगवान का प्रसाद समझ के बांटा सभी को, तो उसमें अमीर आदमी आ रहा है कि नॉर्मल आदमी आ रहा है, अमीर आ रहा है या बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आ रहा है, कम पढ़ा लिखा आ रहा है, उसमें प्रसाद बांटते समय आदमी ये थोड़ी देखता है कि सामने कौन है, वो तो सबको बांट के जाता है। सही बात है। जिसको खाना होगा खा लेगा, जिसको फेंकना होगा फेंक देगा, क्या दिक्कत है? सही है, सही है। प्रसाद की तरह सबको बांटा इन्होंने, और बांट के इन्होंने जो प्रसाद बांटने का जो फल मिलना था इनको, नेटवर्क बनना, वो बन गया इनके साथ में। चलो बहुत बढ़िया, वंडरफुल। थैंक यू मागुर जी, थैंक यू। अपूर्व बेरा जी के एक क्वेश्चन को भी लेते हैं और उसके बाद हम सेशन को आज समापन करेंगे। अपूर्व बेरा जी बोलिए। महागुरु जी जय हो। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मेरे को मौका देने के लिए मिश्रा सर को तौर से नमन करता हूँ गुरु जी, और इस क्रम में गुरु जी हार गुरु जी को मैं तौर से नमन करता हूँ। तो गुरु जी आज जो प्लान चला बहुत ही बढ़िया चला, लेकिन मैं सर को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लो कोई ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करने के बाद वो कुछ दिन काम कर रहा है, काम करने के बाद फास्ट मान लो 2-4 चेक आ गया, आने के बाद 10-5 बंदा ज्वाइन भी हो गया, ज्वाइन होने के बाद मान लो उसमें वो बंदा काम नहीं कर रहा है, तो जो बंदा काम करना चाह रहा है उसको क्या मोरल डाउन हो रहा है, यार मेरा निश्चित तो साधारण बंदा 10 बंदा ज्वाइन हो रहा था, यार वो काम नहीं कर रहा है, यार क्या करूं मैं, काम नहीं हो रहा है, तो यार मेरा भी दिन, मतलब उसको कैसे मोटिवेट करने से, वो बंदा तो काम करना चाह रहा है लेकिन उसका नीचे वाला बंदा काम नहीं करने की वजह से उसको मोरल डाउन हो रहा है, तो उसको कैसे बोलने से वो बंदा अच्छी तरह से और भी आगे बढ़ेंगे? हाँ मिश्रा जी प्लीज। चलिए बहुत बढ़िया अपूर्व जी, बहुत शानदार। देखिए क्या है कि ये बात तो सच है कि हर जगह 80-20 का रेशियो काम करता है। मतलब नेटवर्क हम बना रहे हैं, नेटवर्क में एक नेटवर्थ होता है, नेटवर्थ मतलब हमारे अर्थ होता है, उसकी उतनी बड़ी सफलता होती है। तो हमको नेटवर्थ को क्रिएट करने के लिए जो काम कर रहे हैं उनको साथी बनाना पड़ेगा, जोड़ी बनानी पड़ेगी, उनके साथ लग के काम को करना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ जोड़ी बनाते हैं काम करने वालों के साथ, और उनको ये बात बताते हैं कि सर आप जहां पे हैं वहां से आपका बिजनेस है, आपकी आईडी जहां पे है वहां से आपका बिजनेस है, मैं आपके साथ में हूं, आप ये काम अगर करेंगे तो मेरा साथ हमेशा मिलेगा, हमेशा हम लोग मिलकर करेंगे, और भरोसे में लेके उनको जोड़ी बना के अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आगे आपके साथ लगातार काम करेंगे। और आप नेटवर्क पे ध्यान देना है, नेटवर्क धीरे धीरे बनेगा, और नेटवर्क में कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेटवर्क का हिस्सा होंगे, और नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क ही असली बिजनेस होता है। 500 में अगर हम लोगों का है, नेटवर्क 500 का है, 500 के नेटवर्क से पैसा नहीं बनना है, 100 लोगों के नेटवर्क से बनना है, तो हमको नेटवर्क क्रिएट करना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। चलो आज का सेशन बहुत ही गजब का रहा। मैं चाहता हूँ जितने लोगों ने सवाल पूछे उनके लिए, और जितने लोगों के सवालों के जवाब दिए हमारे लेक्चरर साहब, और आज के डबल डायमंड होने वाले भविष्य के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बीपी मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। एक बार तो शुरुआत में लग रहा था कि बीपी मिश्रा जी ने अपनी सक्सेस जर्नी को, सक्सेस स्टोरी को बहुत शॉर्टकट में निपटा दिया, लेकिन बाद में लगा ये अच्छा किया शॉर्ट में निपटा दिया, नहीं तो हम सवाल जवाब किससे